नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और इस वक्त हम लोग एचईसी के हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हैं, जहां एचईसी यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सेव एचईसी, सेव नेशन, सेव लाइफ का यहाँ पर इन लोगों का नारा है। और हम लोग यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों से इनका ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है, और हम लोग एक बार सीधे इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ कहिएगा। लगातार काफ़ी दिनों से हड़ताल चल रहा है, और साथ ही साथ हम कई बार एचईसी का ये आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें कहना क्या है मैडम, सरकार नीरस है, मैनेजमेंट फेल है और हम लोग रोड पे हैं। ठीक है, टैगलाइन यही है। सरकार को कुछ करना नहीं है, सिर्फ ज़मीन दिखता है। कुछ ज़मीन बेच चुके हैं, फिर कुछ बेचेंगे। चूँकि अभी विपक्ष का सरकार है, इसलिए बीजेपी इसको कुछ नहीं छेड़ना चाहती है। अब छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे। बात सिंपल सी है, 4 साल से एचईसी का मुद्दा मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। या तो आप इनको चलाएं, या तो किसी के साथ मर्ज करें, या तो प्राइवेटाइज़ करें। जो करना है डिसीजन लें। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ के डायरेक्टर्स, हमारे चेयरमैन साहब, यहाँ डायरेक्टर साहब 2 बैठते हैं, 3 थे, एक चली गई, 2 हैं, 2 भी 1-2 महीने में चले जाएंगे। तो हमारा कोई माँ बाप यहाँ पर है नहीं। फिर दूसरी बात, चेयरमैन साहब हैं, बगल में आते हैं नॉर्थ कानपुरा प्रोजेक्ट को देखने के लिए, अपना प्लांट का भेल का प्रोजेक्ट। एचईसी नहीं आते हैं। एचईसी आने में उनको तकलीफ़ क्या है, या तो स्वयं आके बता दें, या तो सचिव महोदय आके बता दें हम लोगों को। अगर किसी भी प्लांट को चलाना है तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ना चलाने का, ना ही उसको बंद करने का। हर पीएसयू के साथ आप यही गति करते हैं अंत में कि 4 साल तक उसको मार दो, सारे एम्प्लॉयज़ निकल जाएं, उसके बाद हम एक पैकेज 100 करोड़ का डिक्लेयर करें, फिर बोले कि नहीं देखिए अभी प्लांट चल नहीं सकता था, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को वीआरएस दे रहे हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, और शायद एचईसी के साथ भी मिनिस्ट्री या सरकार ऐसा ही करना चाह रही है। 12 महीने की सैलरी डिलेड है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीएफ अकाउंट अटैच हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इंजीनियर्स को बोलिए टाइम पे आओ, ड्यूटी करो, काम करो, घर जाओ विदाउट सैलरी। वर्कर्स को बोलिए वही करो। जो भी है सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, लेकिन अभी भी एचईसी चल सकता है। कोई एक वजह दे दे सरकार, या कोई भी एक आदमी वजह दे दे कि एचईसी को नहीं चलाया जा सकता है। और क्यों नहीं चलाया जा सकता है, इसका जवाब सचिव साहब चाहे मंत्री जी आकर के दे कि आपकी कंपनी में टेक्निकल ऐसा क्या फ्लॉ है जो आपकी कंपनी नहीं चल सकती है। जब नेपा मिल्स लिमिटेड मध्य प्रदेश की पीएसयू भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जब उसको सरकार खड़ा कर सकती है, और ये तो मातृ उद्योग है, यहाँ क्या नहीं हो सकता है। 5 से 10 हज़ार एम्प्लॉयमेंट तो अभी इसमें जनरेट हो जाएगा, अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे इसके ऊपर। हम उनसे एहसान नहीं मांग रहे हैं, हमारी मदद करें और हम लोग को खड़ा करने की कोशिश करें एक बार। एचईसी क्योंकि मदर प्लांट है, और काफ़ी पहले से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एचईसी पर निर्भर हैं। काफ़ी सारे लोग एचईसी पर निर्भर है, और बाहर की कंपनी जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर अपने अपने काम को लेकर के आते हैं। अभी भी इसरो की ओर से काम जो है यहाँ पर मिला हुआ है, और अभी भी काम लगातार आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। 12 महीने का वेतन अभी भी नहीं मिला है। मैडम 12 महीने का तो सैलरी हम लोग को बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। सैलरी जब नहीं मिलेगा, कार्य करता है, घर में भी हम लोग काम करके यहाँ से जाते हैं, तो हम लोग को उम्मीद रहता है कि घर में कि सैलरी मिलेगा, अब मिलेगा, तब ये मिलेगा। ऐसे ऐसे करके डिले करके 6 महीना हो गया। काम की कमी अभी भी एचईसी में नहीं है। अभी भी एचईसी में 1500 करोड़ का ऑर्डर है, करीब 1500 करोड़ का ऑर्डर है। सिर्फ काम करने की इच्छा, हम लोग सारे इंजीनियर सफिशिएंट है काम करने के लिए। बस सरकार की मंशा, इस गवर्नमेंट को, इस कंपनी को चलाने के लिए मंशा, और इनके मैनेजमेंट को मंशा साफ होना चाहिए। जिस दिन इसकी मंशा साफ हो जाएगी, उस दिन ये कंपनी दौड़ने लगेगी। इसके अंदर में ऐसा इक्विपमेंट है कि इसको बताने लायक नहीं। सारे लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में, ऑल ओवर इंडिया में इस कंपनी में को जानते हैं। आज भी डिफरेंट क्षेत्र में ये काम करते आ रही है, और करते रहेगी ये कंपनी, बशर्ते कि इसको सबसे पहले मेन गार्जियन जो सीएमडी के तौर पर है, वो परमानेंट इसको सीएमडी दे दे। जितने भी डायरेक्टर इसमें कंपनी में 4 डायरेक्टर होते हैं, चारों डायरेक्टर परमानेंट दे दें, और उसके बाद ये कंपनी चलेगी। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो पैकेज देने की बात है वो पैकेज दे दे, या मॉडर्नाइजेशन करना है तो मॉडर्नाइजेशन कर दे।
तब ये कंपनी चलेगी, अदरवाइज ये कंपनी नहीं तो गवर्नमेंट साफ़ कर दे हम लोग को कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो वन टाइम सेटलमेंट कर दे हम लोग को, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से घर। तो यहाँ पर सीएमडी की मांग है और डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर आते, यहाँ पर जो वर्किंग सीएमडी है वो यहाँ पर नहीं आते हैं। ये आपने बताया था कि यहाँ पर वर्किंग सीएमडी जो है वो 3 सालों में सिर्फ 3 बार आए हैं और ये आप लोगों का इशू जो है वो ना तो समझ पा रहे ना सुन पा रहे, क्योंकि वो यहाँ नहीं पहुँच पाते। क्या कुछ परेशानी यहाँ पर एचईसी में अभी फ़िलहाल चल रही है? जी मैडम, सबसे बड़ी परेशानी तो पहले ये है, यहाँ पे जितने लोग भी हैं, इवन जितने भी वर्किंग हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे वो डायरेक्ट इससे यहाँ पे काम कर रहे हो, चाहे इनडायरेक्ट वे में काम कर रहे हो, आप कॉलोनी ले लीजिए, पूरा परिसर ले लीजिए, तो वो किसी ना किसी तरह से जो ये कंपनी की दुर्गति है, जिस हिसाब से अभी स्थिति या इसकी स्थिति है, सभी इस रीजन में जितने भी हैं, परिसर में जितने भी हैं, सब परेशान हैं। हम लोग का सबसे बड़ा समस्या ये है कि सैलरी तो 12 महीने से ड्यू है, तो उसके कारण जो घर चलाने का एक जो बेसिक नीड्स होता है लोगों की, रोटी कपड़ा मकान, हम उसी को अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और बाकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो छोड़ दीजिए। तो केवल अभी हमको अपना पेट भरने के लिए समस्या हो रहा है, तो हम बाकी चीज़ों के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि जैसे अब हमको डेली ड्यूटी आना है, जब भी जो भी जिसका टाइमिंग है उस हिसाब से आना है, तो अब कुछ लोग क्या भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अब तेल भराने का भी पैसा नहीं है गाड़ियों में, तो अब सुबह सुबह शाम को आना जाना भी अब पैदल ही हो रहा है। तो ये सब जो परेशानियां हैं ये तो यहाँ पे लगातार एक ही मांग है कि यहाँ पर वर्किंग सीएमडी जो है वो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे, और दूसरी इनकी सबसे बड़ी मांग है कि इन लोगों को परमानेंट जो सीएमडी है वो यहाँ पर मिले, जो कि आकर के यहाँ पर सारी चीज़ों को देखें। क्योंकि एचईसी जो है वो मदर प्लांट है और कई सारे जगहों पर ये काम कर रही है, कई सारी चीज़ों पर ये काम कर रही है। डिफेंस में भी एचईसी का एक बड़ा योगदान जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इन लोगों की स्पष्ट रूप से यही मांग है कि अगर एचईसी को बंद करना है तो इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर किया जाए कि आगे का इनका जो फ्यूचर है वो किस तरीके से बनाना है, क्या कुछ करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। क्योंकि 12 महीने का वेतन जो है अब तक इन लोगों को नहीं मिला है, इस पर भी कहीं ना कहीं बातें जो है इनकी कहनी है कि हम लोग अपने जो बेसिक नीड्स है उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बेसिक नीड्स कैसे पूरी होगी अगर इन लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी? तो ये पूरी तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी दिनों से इन लोगों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और इनकी मांगों को लेकर के लगातार बातें भी हो रही हैं कि आखिर किस तरीके से इनकी मांगों को पूरा किया जाए, इसकी भी जानकारी इन लोगों को मिलनी चाहिए कि क्या कुछ किया जा सकता है एचईसी को लेकर। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।